तो आज का शीर्षक है, क्या बाइबल में शराब पीना मना है? अब आम तौर पर यह सवाल कौन करता है? पहला वो जिसको शराब अच्छी लगती है और वो केवल इसलिए नहीं छोड़ना चाहता कि अब वो मसीह में आ गया है। दूसरा वो जिसका दोस्त या रिश्तेदार जो मसीह में तो है लेकिन शराब नहीं छोड़ना चाहता, यह कहकर कि बाइबल में शराब पीने को मना थोड़ी किया है। और तीसरा एक पत्नी हो सकती है जिसका पति जो मसीह में तो है लेकिन शराब की आदत की वजह से घर में हमेशा क्लेश होते रहते हैं। तो ये तीन प्रकार के लोग होते हैं जो ये सवाल कर सकते हैं। जो शराब पीते हैं वे कभी कभी ये कहते हैं कि यूहन्ना 2 में यीशु ने भी तो मदिरा बनाई थी काना नगर के विवाह में। इसका मतलब यीशु तो मदिरा पान को बुरा नहीं समझता। अब बाइबल में लगभग 50 से भी ज़्यादा आयतें हैं मदिरा या शराब को लेकर। अंग्रेजी में बोले तो वाइन, लिकर, अल्कोहल एक्सेट्रा। इनमें से कुछ आयतें मैं दिखाऊंगा इस विषय को समझाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और समझाना चाहता हूं। आज विश्व भर में जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल को लेकर सबसे ज़्यादा वाद विवाद बाइबल पर होता है। क्यों? क्योंकि विश्व की कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग बाइबल को ही मापदंड मानता है जब जीवन शैली की बात आती है, तो यानी लाइफस्टाइल की। लेकिन बाइबल क्यों? क्योंकि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। सब जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या कहती है फैशन के बारे में, मांस खाने के बारे में, शराब पीने के बारे में इत्यादि। तो होता यह है कि अगर किसी को कोई बुरी आदत होती है किसी चीज़ को लेकर, तो वो ये जानना चाहता है कि कहीं बाइबल मना तो नहीं करती उस चीज़ को। क्योंकि अगर बाइबल मना नहीं करती या बाइबल उसके विषय में कुछ भी नहीं कहती, तो वो बिना किसी हिचक के अपनी इस आदत को जारी रख सकता है। एक बार एक हिंदू भाई जो मेरे साथ चर्च जाने लगा था, उसने मुझसे पूछा कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि सिगरेट पीना गलत है। अब उसने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि उसे सिगरेट की आदत थी। तो मैंने उससे कहा कि बाइबल में सीधे रूप में तो कहीं नहीं लिखा सिगरेट के बारे में, लेकिन दूसरे तरीके से समझाया गया है। तो उसने कहा वो कैसे? मैंने पूछा क्या आप मंदिर के अंदर सिगरेट पीना पसंद करेंगे? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं। तो मैंने कुछ आयतें दिखाई। पहले कुरिन्थियों का 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पहले कुरिन्थियों का 3:17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जब आप अपने पापों से मन फिराकर यीशु से क्षमा मांग लेते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, तब यीशु का पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर बस जाता है और आप स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। अब जब आप स्वयं परमेश्वर का मंदिर हैं, तो उस मंदिर का रखरखाव कैसे करना है वो तो आपको सोचना है। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है बाइबल द्वारा आपका मार्गदर्शन करने के लिए। विश्व भर में शराब पीने से संबंधित बाइबल के आयतों में बहुत वाद विवाद होता है। कुछ लोग मानते हैं कि बाइबल स्पष्ट रूप से शराब पीने को मना नहीं करती। मतलब वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी आयत नहीं है जहाँ पर सीधे तरीके से बाइबल ने मना किया हो शराब पीने के लिए। तो दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल शराब अर्थात वाइन, लिकर या अल्कोहल पीने से मना तो नहीं करती, केवल इतना ही कहती है कि शराब पीकर धुत होना गलत है। इस विषय में दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, जो इस बात पर आधारित हैं कि बाइबल में अंग्रेजी शब्द वाइन और इसके यूनानी और इब्रानी शब्दों के सही अर्थ क्या हैं। इस पर यह तर्क आधारित हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल में शराब को लेकर अंग्रेजी के 3 शब्द हैं, ड्रिंक, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक और वाइन। ड्रिंक मतलब दाख मधु, अंगूर से निकाली गई शराब। स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मतलब मदिरा, ये भी अंगूर से ही निकाली जाती थी उस समय में, लेकिन ये गाढ़ी शराब होती थी जो ज़्यादा नशा देती थी। वाइन
इसका यूनानी शब्द है ओइनोस यानी OINOS, जिसका इस्तेमाल अंगूर के रस के लिए भी होता था, जिसमें कोई नशा नहीं होता था। और साथ में इस शब्द का इस्तेमाल यानी ओइनोस का इस्तेमाल अंगूर से बनी शराब के लिए भी होता था, जिसमें नशा होता था। तो यहाँ पर थोड़ी सी उलझन पैदा हो जाती है। इसलिए बाइबल में ओएनोस यानी वाइन शब्द का इस्तेमाल दोनों संदर्भों में किया गया है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में। एक उसमें जिसमें नशा नहीं होता था और एक उसमें जिसमें नशा होता था। अंग्रेजी का शब्द वाइन इस्तेमाल किया गया। नशे वाले वाइन को बाइबल में दाख मधु या मदिरा कहा गया है, और बिना नशे वाली वाइन को दाखरस। नशे वाली मदिरा अर्थात वाइन जिसमें नशा होता है, वो बनाई जाती है फर्मेंटेशन से यानी खमीर या फेन से। इसके अलावा होती है अल्कोहलिक ड्रिंक या अल्कोहल, हिंदी में बोलें तो मद्यपान या अल्कोहलिक शराब। इसमें भी नशा होता है और ये आज के समाज में सबसे ज़्यादा पी जाती है, अल्कोहलिक शराब। अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूँ इनमें अंतर समझाने के। ये है अंगूर को फर्मेंट करके यानी खमीर या फेम उत्पन्न करके बनाए जाने वाली मदिरा, जिसको आमतौर पर अंग्रेजी में वाइन में कहा जाता है। इसमें नशा होता है। और ये है आजकल पी जाने वाली अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसमें अल्कोहल होता है यानी मद्यपान। इसमें भी नशा होता है। और ये है शुद्ध अंगूर का रस, जिसमें बिल्कुल नशा नहीं होता। ये आपको आम जूस की दुकानों में मिल जाता है। पुराने समय में यहूदी इसको अपने घर पर ही बनाते थे, अपने दाग की बारी में उगे अंगूरों से। अब यीशु ने क्या बनाया? यूहन्ना 2 में काना नगर के विवाह में, जहां वो अपने शिष्यों के साथ आमंत्रित था। यह है विवाद। वहां पर दाखरस, बिना नशे वाला अंगूर का रस, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है वाइन, वो दाखरस खत्म हो गया था। तो मरियम ने यीशु से मदद मांगी, यानी यीशु की माँ ने। यूहन्ना 2:4 में जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने यीशु से कहा कि उनके पास दाखरस नहीं, दाखरस अर्थात बिना नशे वाला अंगूर का रस। फिर यीशु ने 6 घड़े पानी को अद्भुत रीति से दाखरस में बदल डाला। जब भोज के प्रधान ने उसे छका तो उसने दूल्हे से कहा, यूहन्ना 2:10 में, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। अब यहाँ अच्छे दाखरस का अंग्रेजी अनुवाद है गुड वाइन। तो कुछ लोग जो वैसे तो बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन इस आयत को दिखाकर कहते हैं, देखो यीशु ने खुद अच्छी शराब बनाई है, फिर शराब पीने में क्या बुराई। लेकिन यीशु ने यहाँ अच्छी शराब नहीं बल्कि अच्छा दाखरस बनाया है। तो ये अच्छा दाखरस क्या था यीशु के समय में? यानी गुड वाइन। अच्छा दाखरस एक ऐसी प्रक्रिया से बनता था जिसमें अंगूर के रस के सारे वो जलनशील तत्व छान कर निकाल लिए जाते थे जो किसी को उत्तेजित कर सकते थे, और उस रस को एक नर्म और जीभ को लुभाने वाला स्वाद दिया जाता था, जो नशे वाली मदिरा से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता था। वो होता था अच्छा दाखरस। इसलिए उसे यीशु के समय में गुड वाइन यानी अच्छा दाखरस बोलते थे, जिसमें बिल्कुल नशा नहीं होता था। तो यीशु ने अच्छा दाखरस बनाया, अच्छी शराब नहीं। इब्रानियों का 7:26 कहता है कि यीशु हमारा ऐसा महायाजक है जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। क्या आपको लगता है कि यीशु कभी भी कोई ऐसी चीज पिएगा या बनाएगा जो नशा करती हो? वो बलिदान देने आया था क्रूस पर, नशा करने के लिए नहीं। अगर आज मैं एक सर्वे के लिए निकल जाऊं सड़क पर और लोगों से पूछूं कि क्या शराब पीना अच्छा होता है, तो 90% लोग यही कहेंगे कि नहीं, शराब पीना तो बुरी बात है। शराब के बोतलों पर भी चेतावनी होती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्कूल में बच्चों को भी यही सिखाया जाता है कि शराब बुरी आदत है। हमारे देश की स्त्रियों से पूछें तो बहुत सी स्त्रियां कहेंगी कि शराब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि पति शराब पीकर आते हैं और रोज़ घर में झगड़ा होता है।
अगर मैं डॉक्टरों से पूछूं तो वे कहेंगे कि शराब किडनीज यानी गुर्दों को नष्ट कर देता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। अब रोचक बात यह है कि जो लोग शराब पीते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं तो वे भी यही कहते हैं कि देखो, वैसे तो शराब पीना अच्छी बात नहीं होती। तो जब स्वाभाविक रीति से भी परमेश्वर ने मनुष्य को इतनी बुद्धि दी है कि वो जानता है कि शराब या कोई भी नशे की चीज़ लेना, जैसे बियर, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स इत्यादि, बुरी बात है, तो मनुष्य बाइबल में से क्यों पता लगाना चाहता है? क्या परमेश्वर ने इन सब के लिए अनुमति दी है बाइबल में? क्या वो इन सब के लिए अनुमति देगा जब स्वाभाविक रूप से ही उसने बता दिया कि ये गलत है? बिल्कुल नहीं देगा। बाइबल क्या कहती है शराब या मदिरा के विषय में? नीति वचन 20:1, दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। नीति वचन 23:29 से 35 तक क्या कहता है? कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है? उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाखरस ढूंढने को जाते हैं। मसाला मिला हुआ दाखरस मतलब एक ऐसे कुछ पदार्थ जो दाख मधु को नशीला बना देते थे, जैसे अल्कोहल आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, वैसे मसाला होता था। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग होता है सुंदर, और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि उस समय वो बहुत अच्छा लगता है ग्लास में, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करेत के समान काटता है। करेत यानी ज़्यादा जहरीला सांप। अंत में वो काट देगा आपको, बाइबल स्पष्ट रूप से बता रही है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा, अर्थात तेरी नज़रें तुझे धोखा देंगी और तू काल्पनिक वस्तुएं देखेगा, विचित्र, और ऐसी बातें करेगा जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा, जिससे तेरी बेइज्जती भी हो सकती है। और तू समुद्र के बीच लेटने वाले के समान रहेगा। समुद्र के बीच लेटने वाले की बात सोचने वाले वो होते हैं जिनकी सुध बुद्ध जा चुकी होती है, उनका विवेक नष्ट हो चुका होता है, बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है। वो ही ऐसा सोचते हैं कि मैं जाके समुद्र के बीच में लेट जाऊं। यही बता रही है बात। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी ना थी। अब ये अच्छी बात नहीं है, ये मदहोशी है। ये एक ऐसी हालत जहां आपका दिमाग आपके शरीर को सिग्नल नहीं दे पा रहा है किसी दर्द का, मतलब दिमाग की क्षमता कम हो गई है। शराब से मस्तिष्क तेज नहीं होता जैसा कुछ लोग कहते हैं, बल्कि धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो कुछ लोग इन आयतों के विषय में कहते हैं कि भाई ये आयतें शराब पीने के लिए थोड़ी मना कर रही है, ये तो ज़्यादा शराब पीकर मतवाला होने को मना कर रहा है, मतलब पियक्कड़ मतलब। दूसरे शब्दों में, अगर थोड़ी बहुत शराब कभी कभी पिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, या कभी कभी बियर पिए तो वो चलेगा। जब तक आप नियंत्रण में यानी कंट्रोल में पीते हैं तब तक तो सब ठीक है। बस शराब की लत नहीं पड़नी चाहिए, शराबी मत बनो। तो ऐसे लोग सोशल ड्रिंकिंग यानी सामाजिक तौर पर पीने को बुरा नहीं समझते। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप किसी ऐसे शराबी को जानते हैं जिसने जब पहली बार शराब पी थी तो पूरी की पूरी बोतल पी ली हो? शायद ही कोई ऐसा मनुष्य मिलेगा आपको। सब चुटकी भर शराब से ही शुरुआत करते हैं, फिर आगे जाकर उनमें से बहुत से शराबी बन जाते हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। हो सकता है कि आज आप कंट्रोल में पी रहे हो, लेकिन आप कब बहक जाएं कुछ पता नहीं। इफिसियों का 4:27 कहता है, और ना शैतान को अवसर दो, मतलब शैतान को उंगली पकड़ने का अवसर मत दो, नहीं तो वो बहुत जल्दी आपकी गर्दन पकड़ लेगा। बहुत से तो ऐसे हैं जो शराब से बिल्कुल दूर रहते थे, लेकिन एक दिन उनके दोस्तों ने उन्हें चखने पर मजबूर कर दी कि भाई चखे तो देखो, और आज उन्हें शराब की लत पड़ गई है। तो शुरुआत कैसे हुई थी? चुटकी भर शराब जो दोस्तों ने पिलाई। कितनों के घर बर्बाद हो गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस बंद हो गए हैं, और बहुत से तो गुर्दे नष्ट हो गए लोगों के, कुछ तो मर भी गए हैं उसकी वजह से, किडनी फेलियर। क्यों आप परमेश्वर का दिया इतना अच्छा जीवन नष्ट करना चाहते हैं?
शायद आप अभी यीशु के प्रेम को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। कुछ लोग बाइबल में वाइन शब्द के अर्थ को कुछ ऐसा बताएंगे कि सुनने में लगेगा कि थोड़ी बहुत शराब या बियर पीने में कोई आपत्ति नहीं होती। शराब से हमारे माइंड को थोड़ी शांति मिल जाती है, ऐसा कहते हैं वो लोग, और हमारे शरीर की थकान दूर हो जाती है। देखो, शराब से आपकी परेशानी दूर नहीं होती है, बल्कि थोड़े समय के लिए दब जाती है, लेकिन वो सुबह फिर वहीं के वहीं खड़ी होती है वो परेशानी। आपका शरीर इसलिए थकान महसूस करता है क्योंकि आपका माइंड थका हुआ है, वो परेशान है। जब आप वचन में बढ़ने लगेंगे तो बाइबल आपके माइंड को परेशानियों से निपटना सिखा देगा सही तरीके से, और तब आपका शरीर आमतौर पर थका हुआ महसूस बिल्कुल नहीं करेगा। बल्कि जब वचन अंदर जाता है और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर जो कार्य कर रहा है, तो आप हमेशा फ्रेश फील करते हैं। देखो, विज्ञान के आधार पर अगर आप थोड़ी भी शराब पीते हैं तो भी आपका माइंड यानी बुद्धि नम होने लगती है, नमनेस, उसकी क्षमता कम होने लगती है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका माइंड कभी भी नम हो या नम्ब हो इंग्लिश में, क्योंकि वो हर घड़ी हर पल आपसे बात करना चाहता है, आपसे संगति करना चाहता है। हर घड़ी परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अगर आपका माइंड नम्ब है यानी नम है हिंदी में, तो कैसे बात करेगा वो? इसीलिए तो बनाया था उसने आपको संगति करने के लिए, हर घड़ी आपसे बात करने के लिए। ये नहीं कि मैं तुमसे संडे को मिलूंगा चर्च में या हफ्ते में 2 दिन मिलूंगा, नहीं, हर पल हर घड़ी वो आपसे बात करना चाहता है। तो आप अपना माइंड नम क्यों रखना चाहते हैं? जब आपका माइंड नम होने लगता है यानी उसका नियंत्रण खोने लगता है, तो परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाता, आपको बता नहीं पाता वो कि वो क्या करवाना चाहता है आपसे। उस घड़ी में आप उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पूरे माइंड अर्थात पूरी बुद्धि से उसे प्रेम करो, जैसा उसने मत्ती 22:37 में लिखा है, पूरे माइंड से। यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सारी बुद्धि। अब आप उसमें थोड़ी सी शराब डालते हैं, वो थोड़ा सा नम होता है, तो वो सारी बुद्धि नहीं होती है। इसीलिए ये कहना कि थोड़ी बहुत शराब पीना ठीक है, परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं है। वो आपसे बात करना चाहता है। अगर आज यीशु अचानक आपके घर में आ जाता है और आपने बस थोड़ी सी शराब पी रखी हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि यीशु तो पहचानता है आपको, वो जानता है कि आपने थोड़ी सी शराब पी है। नहीं लगेगा। सोच के देखना। शराब आपको कई दुख देता है। भावनात्मक दुख यानी इमोशनल, सामाजिक दुख यानी सोशल, लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी वजह से, समाज में लोगों की शिकायतें होती हैं आपके विरुद्ध। शारीरिक दुख भी होते हैं, जैसे कभी कोई आपको मार देगा, शराब में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या फिर कभी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा बाइक चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए। मानसिक दुख भी होते हैं, आप अजीब अजीब कल्पना करने लगते हैं, सब कुछ अजीब अजीब सा दिखाई पड़ता है, आपका माइंड और शरीर नम हो जाते हैं, आप नॉर्मल यानी सामान्य नहीं महसूस करते शराब पीने के बाद, और कभी कभी तो आप उल्टी भी कर देते हैं। इफिसियों का 5:18 कहता है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, भरे रहो पवित्र आत्मा से वचन के द्वारा। वो कहता है परमेश्वर। मतलब ये कि शराब नहीं है आपके जीवन की परेशानियों का इलाज, बल्कि यीशु है। जब आप यीशु में बढ़ते जाएंगे बाइबल के द्वारा, तो पवित्र आत्मा से अपने आप परिपूर्ण होते जाएंगे, किसी शराब की आपको ज़रूरत नहीं लगेगी। अर्थात परमेश्वर इतना भर जाएगा आपके मन में कि आपको किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी अपना मन भरने के लिए। परमेश्वर ही काफ़ी होगा, यीशु ही काफ़ी होगा आपके जीवन के लिए। अब कुछ लोग तर्क करते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को भी थोड़ा वाइन पीने की सलाह दी थी, पहला तीमुथियुस 5:23 में, जिसमें लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लायक। तो यहाँ पहली बात तो यह है कि यहाँ बात हो रही है दाखरस की, मदिरा की नहीं। दूसरा, अगर ये मान के लिया जाए कि पौलुस उस दाखरस की बात कर रहा है जिसमें फर्मेंटेशन यानी बैक्टीरिया होता है, अर्थात सूक्ष्म जीवाणु,
तो भी पौलुस यहाँ कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया करो। किस लिए? पेट के रोग के लिए। मतलब क्या हुआ? यहाँ दाखरस का उपयोग दवाई के तौर पर करने को कह रहा है पौलुस। ठीक वैसे ही जैसे आजकल की दवाइयों में थोड़ा बहुत अल्कोहल मिलाया जाता है, बहुत कम मात्रा में, जो रोग के इलाज के लिए मिलाया जाता है, उसके लिए लाभकारी होता है, ना कि पीकर मदहोश होने के लिए वो अल्कोहल। तो ऐसा दाखरस कैसे इस्तेमाल होता था दवाई के लिए? अब उस समय में आमतौर पर पीने का पानी इतना साफ नहीं होता था, पौलुस के समय में, यीशु के समय में। और तब कोई वाटर फिल्टर या आरओ भी नहीं होते जैसे हमारे पास होते हैं। साथ में पानी बार बार उबालने के लिए कोई गैस के चूल्हे भी नहीं होते थे। बहुत ही मुश्किल काम होता था पानी को बड़े बड़े बर्तनों में उबालना, क्योंकि उन्हें लकड़ी और गोबर जलाना पड़ता था आग लगाने के लिए। तो पानी उबालकर भी उसको शुद्ध करना बहुत मुश्किल था। तो लोग क्या करते थे? वे पानी के जहरीले कीटाणुओं को मारने के लिए थोड़ा दाखरस मिला लेते थे, पानी के 10वें हिस्से के बराबर। अब उदाहरण के तौर पर ये दाखरस है और ये गिलास पानी, तो इसमें अशुद्ध होता था उस समय में पानी, जिसको शुद्ध करने के लिए वो 10वें हिस्से के बराबर, यानी कि थोड़ा सा दाखरस जब मिला लेते थे 10वें हिस्से के बराबर, तो क्या होता था? वो जो अच्छा बैक्टीरिया होता था वो इसकी सारी अशुद्धताओं को या जहरीले कीटाणुओं को ख़त्म करते था। तो अब यह पानी शुद्ध भी हो गया और इसका स्वाद भी पहले से बेहतर हो गया। तो आम पानी पीने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते थे, इस दाखरस को। उसके अलावा वो इसमें कभी कभी ज़्यादा भी मिलाते थे दाखरस, यानी 1/4 हिस्से के बराबर। तो उससे क्या हो जाता था? उससे ये हो जाता था कि वो दाखरस जब ज़्यादा मिलाया जाता था तो उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता था और पानी भी एकदम शुद्ध हो जाता था। तो घर में जो मेहमान आते थे या कभी कोई शादी ब्याह फंक्शन वगैरह होता था तो उसमें इस तरह का पानी दिया जाता था, जैसे आजकल हम मेहमानों को पिलाने के लिए शरबत में पानी मिला देते हैं। तो ये वो तरीका था उस समय में पानी को शुद्ध करने का, जिससे कि आपके पेट में कोई गड़बड़ ना हो। इसके अलावा वे अंगूर के रस का मुरब्बा बनाकर रख लेते थे, जिसमें बिल्कुल नशा नहीं होता था और जो एक लंबे समय तक खराब भी नहीं होता था। फिर समय समय पर उसको पानी में मिलाकर पीते थे। तो तिमुथियुस को उसने दवाई के रूप में दाखरस का इस्तेमाल करने को बोला था, ना कि मदिरा के रूप में, दवाई के रूप में। तो ये परमेश्वर जानता है कि आप जब दवाई लेते हैं तो उसमें अल्कोहल होता है, लेकिन वो पाप नहीं है, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए ले रहे हैं आप। लेकिन उसका बहाना बनाकर आप ज़्यादा शराब पी रहे हैं, वो गलत है। क्या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके जो दफ्तर के कर्मचारी अपने पापों से मन फिराए और परमेश्वर की ओर फिरे ताकि उनका उद्धार हो? क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो याद रखिए, हो सकता है कि वे बाइबल में लिखे 4 सुसमाचार कभी ना पढ़े अपने जीवन में। कौन से? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। पर 5वां सुसमाचार वो ज़रूर पढ़ेंगे। कौन सा है वो 5वां सुसमाचार? आप खुद। जी हाँ, वे आपके जीवन को पढ़ेंगे और जांचेंगे कि आपके द्वारा बताए गए यीशु के सुसमाचार में कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी शक्ति है। आपका जीवन जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा इन सब शैतानी बुराइयों से, यानी शराब से, सिगरेट से, नशीले पान, तंबाकू, ड्रग्स इत्यादि से, उतना ही वो आपकी बात पर विश्वास करेंगी। याद रखिए, बाइबल सिखाती है कि शराब आपके शरीर को नष्ट कर देगा, जो परमेश्वर का मंदिर है। शराब आपका आत्मिक जीवन भी समाप्त कर देगा, यीशु के साथ आपकी संगति खत्म कर देगा और आपका आत्मिक बल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, यानी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी आपकी। शराब आपके परिवार में झगड़े उत्पन्न करेगा और आपकी पत्नी, आपके बच्चे हमेशा दुखी रहेंगे। शराब आपके जीवन से शांति और आनंद बिल्कुल छीन लेगा। परमेश्वर ने आपको एक खूबसूरत जीवन देने के लिए रचा है। अगर आप वचन पर चलेंगे तो यीशु धीरे धीरे आपकी समस्याओं के समाधान निकालेगा। उसने बहुतों के निकाले हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने भाई बहन और सबके साथ शांति और आनंद से जिए और एक संतुष्टि भरा जीवन गुजारें। अगर आपने यीशु को अपना एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है
तो पवित्र आत्मा आपको इन सब विषयों के बारे में सच्चाई बताए। इस संदेश को सुनने के बाद भी अगर आप बाइबल की आज्ञाओं को लांघ कर शराब, बियर, सिगरेट, ड्रग्स, नशीले पान, तंबाकू इत्यादि का सेवन करना चाहते हैं तो ये आपके और परमेश्वर के बीच में है। अंत में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक मनुष्य एक लंबे समय के बाद अपने एक शराबी दोस्त से मिलने गया। जब वो उसके घर गया तो शराबी दोस्त ने उसके सामने चाय, कॉफ़ी, जूस, पकौड़े सब रख दिए। तो इस पहले मित्र ने पूछा कि भई आज शराब नहीं पिलाओगे? तो उस शराबी दोस्त ने बोला कि नहीं, मैंने शराब छोड़ दी है क्योंकि अब मैं यीशु में आ गया हूँ। तो जो पहला दोस्त था वो हंसते हुए बोला कि अरे भाई, बाइबल में तो लिखा है कि यीशु ने खुद शराब बनाई थी काना नगर के विवाह में, तो शराब पीने में क्या बुराई है? तो पहला दोस्त बोला, देखो मित्र, यीशु ने पानी को शराब में बदला या किसी और चीज़ में बदला ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि यीशु ने शराब को बदल दिया है मेरे घर के फर्नीचर में जिस पर आप अभी बैठे हुए हैं। उसने शराब को बदल दिया मेरे बच्चों के स्कूल की फ़ीस में, उनके कपड़ों में। उसने शराब को बदल दिया 3 वक्त की रोटी में जो अब मैं और मेरा परिवार रोज़ सुख से खाते। उसने शराब को बदल दिया उस प्रेम में जो अब मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से करता हूँ। उसने शराब को बदल दिया उस शांति और आनंद में जो हमारे घर में है। अब यीशु मेरा स्वामी है, शराब नहीं। आमीन।